सुबह का वक्त था। शहर की सड़कों पर रौनक शुरू हो चुकी थी। सूरज की पहली किरणें धूल में चमक रही थीं। गली के मोड़ पर खड़ा था रामू रिक्शा वाला, जिसकी पुरानी लेकिन चमचमाती रिक्शा उसकी मेहनत की गवाही दे रही थी। चेहरा पसीने से तर मगर मुस्कुराता हुआ। रामू रोज सुबह सबसे पहले अपनी बीमार मां के लिए दवाई लेकर निकलता था, फिर रिक्शा चलाकर दिन भर की कमाई जुटाता। उसकी एक छोटी बेटी थी, गुड़िया, जो 5वीं कक्षा में पढ़ती थी। रामू का सपना था कि गुड़िया बड़ी होकर अफसर बने, ताकि वो जिंदगी देख सके जो उसे कभी नसीब न हुई। उस दिन सब कुछ सामान्य था, जब तक कि दोपहर नहीं आई। चौराहे पर एक अमीर व्यापारी मित्तल साहब अपनी कार पार्क करके बैंक के अंदर गए। कुछ देर बाद अफरा तफरी मच गई। चोरी हो गई, मेरे पैसे, मेरे कागजात सब गायब। भीड़ जमा हो गई। तभी एक पुलिस जीप आकर रुकी। इंस्पेक्टर देशमुख उतरे। तेज नजरें, ऊंची आवाज और घमंड भरा चाल। उन्होंने भीड़ पर निगाह डाली। किसने किया ये काम? मित्तल साहब ने कहा, साहब, जब मैं अंदर गया था तो ये रिक्शा वाला यहीं था। सबकी नजरें रामू पर टिक गईं। देशमुख गरजे, ए, तू ही होगा चोर? इतना गरीब आदमी लालच से बच नहीं पाया होगा। रामू ने कांपती आवाज में कहा, साहब, मैं तो बस सवारी का इंतजार कर रहा था, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन इंस्पेक्टर ने बिना कुछ सोचे झट से उसे पकड़ लिया। सारे रिक्शे की तलाशी लो। रामू के रिक्शे में बस कुछ पुराने अखबार, पानी की बोतल और उसकी बेटी की किताबें थीं। फिर भी इंस्पेक्टर ने जोर से डांट लगाई, सच बता दे वरना थाने ले जाऊंगा। रामू की आंखों से आंसू बह निकले। साहब, मैं गरीब जरूर हूं, मगर चोर नहीं। इंस्पेक्टर ने थप्पड़ मारते हुए कहा, सच बोल वरना मां की कसम। भीड़ चुप थी, कोई आगे नहीं आया। उसी वक्त एक कार धीरे धीरे रुकती है। दरवाजा खुलता है। एक महिला बाहर निकलती है। सादी साड़ी, आत्मविश्वास से भरी नजरें। वो है अनामिका सिंह, शहर की एसपी यानी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। उन्होंने आवाज लगाई, यहां क्या हो रहा है? देशमुख तुरंत सैल्यूट ठोकते हुए बोले, मैडम, एक चोरी का मामला है और हमने संदिग्ध को पकड़ लिया है। अनामिका ने देखा एक थका, डरा हुआ आदमी जिसकी आंखों में बेबसी और सच्चाई दोनों झलक रही थी। वो बोली, कौन सा सबूत है तुम्हारे पास? देशमुख बोला, मैडम, ये वही था जहां चोरी हुई थी। अनामिका ने कहा, किसी की मौजूदगी सबूत नहीं होती इंस्पेक्टर। फिर उन्होंने रामू की ओर देखा, तुम डरो मत, सच सच बताओ क्या हुआ था। रामू ने कांपते स्वर में सब बताया। मैडम, मैं तो बस सवारी का इंतजार कर रहा था, तभी पुलिस आई और मुझ पर इल्जाम लगा दिया। अनामिका ने कहा, तुम्हें मैंने पहले भी देखा है, तुम तो रोज इसी रास्ते पर होते हो ना? रामू ने सिर हिलाया, जी मैडम। अनामिका बोली, ठीक है, अब ये मामला मैं खुद देखूंगी। देशमुख सकपकाने लगे, मगर मैडम, भीड़ ने बताया कि यही था। भीड़ का काम सच बोलना नहीं, तमाशा देखना होता है। अनामिका का जवाब बिजली की तरह गिरा। उन्होंने आदेश दिया, बैंक और सड़क के सारे सीसीटीवी फुटेज निकालो, तब तक कोई इस आदमी को हाथ नहीं लगाएगा। भीड़ में हलचल मच गई। लोग एक दूसरे को देखने लगे। फुटेज आने में कुछ वक्त लगा, लेकिन उसमें जो दिखा उसने सबको हिला दिया। सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा था एक आदमी जो बैंक में सुरक्षा गार्ड की वर्दी पहने था, चुपके से मित्तल साहब की कार के पास गया, बैग उठाया और निकल गया। अनामिका ने स्क्रीन की तरफ इशारा करते हुए कहा, देखो, यही है असली चोर। देशमुख का चेहरा उतर गया। भीड़ हैरान थी। मित्तल साहब खुद सकपका गए। मुझे लगा ये रिक्शा वाला ही है। अनामिका ने सख्त स्वर में कहा, यही हमारी सबसे बड़ी गलती है। हम लोगों को उनके कपड़ों से आंक लेते हैं, उनके कर्मों से नहीं। रामू के चेहरे पर राहत के आंसू थे। अनामिका ने उसकी ओर देखा, तुम्हारे साथ जो हुआ उसके लिए मुझे खेद है। देशमुख ने धीरे से कहा, मैडम, मुझसे गलती हो गई। अनामिका ने कहा, गलती तब तक गलती नहीं रहती जब तक इंसान उसे सुधारने की कोशिश न करे। फिर उन्होंने आदेश दिया, असली आरोपी को तुरंत गिरफ्तार करो और इस रिक्शा वाले को सम्मान दो। रामू के लिए यह दिन जैसे किसी सपने जैसा था। भीड़ ने तालियां बजाई। कुछ लोग शर्म से सिर झुका चुके थे। मित्तल साहब आगे आए और बोले, भाई माफ करना, मैंने बिना सोचे तुझ पर इल्जाम लगा दिया।
रामू बोला, साहब मुझे बस इतना चाहिए कि आगे किसी गरीब पर यूं इल्जाम न लगे। अनामिका मुस्कुराई और कहा, यह बात पूरे शहर को सुननी चाहिए। अगले दिन अखबारों की सुर्खी बनी। एसपी अनामिका सिंह ने दिखाया इंसानियत का चेहरा, झूठे इल्जाम से बचाया रिक्शा वाले को। रामू अब शहर के बच्चों को मुफ्त सवारी देता था। जो स्कूल जा रहे हैं उन पर किराया नहीं लगेगा, वो कहता था। लोग उसे सलाम करने लगे। उसकी बेटी गुड़िया स्कूल में सबसे आगे रही। अनामिका ने उसके लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था कर दी। कहानी के अंत के अनामिका कहती हैं, पद बड़ा नहीं होता, सोच बड़ी होती है। एक सच्चे पुलिसकर्मी की पहचान उसकी वर्दी नहीं, उसकी इंसानियत होती है।